कुछ नौजवान दोस्त हमारे मायूस नजर आ रहे थे। मैंने देखा कि उनके चेहरे लटके हुए हैं। मैंने पूछा दोस्तों से कि क्या बात है, तो साहब इजाजत नहीं मिल रही है, प्रोग्राम कैसे होगा, क्या होगा, फला होगा। हम उनसे कहना चाहते हैं कि लोगों, हमारे सामने सुलह हुदैबिया का वाकया मौजूद है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ, अपने साथियों के साथ उम्रा करने गए और मुआहदे के मुताबिक गए थे और कुर्बानी करने के लिए जानवर अपने साथ लेकर गए थे। कुर्बानी का जानवर अपने साथ लेके गए थे और इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ में हैं। जैसे मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंचते हैं, हुदूद के करीब पहुंचते हैं, तो मक्का से सरदार लोगों का एक डेलीगेशन, एक वफ्द आता है और वो ये कहता है कि आप इस साल हरम में दाखिल नहीं हो सकते। क्या बात, तुम्हारे बाप की जमीन है, क्या हरम पर तुम्हारा कब्जा है, क्या खाने काबा में तुम ही जाओगे, क्या अल्लाह का घर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है? हो सकता था भिड़ंत कर सकते थे। रसूल अलैहिस्सलाम साथ में कुर्बानी का जानवर है, कहा कि नहीं आप नहीं जा सकते। क्या करें भाई, सहाबा तैयार, सैयदना उमर फारूक भी हैं और सैयदना हजरत अली भी हैं, के बारे सहाबा है, सब तैयार कि नहीं उम्रा तो करना है, हम कुर्बानी का जानवर मदीना से लेके आए हैं। रोक दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ठीक है, आपकी शर्त हमें मंजूर है, हम इस साल उम्रा नहीं करेंगे और यहीं से लौट जाएंगे। रोक दिया। अब क्या होगा, कहा अपने अपने जानवरों को यही कुर्बान कर दो, एहराम खोल लो, अब आइंदा उम्रा करेंगे। सुलहनामा लिखा गया, सैयदना हजरत अली को लिखवाया जा रहा था, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखो। हजरत अली ने कागज फेंक दिया, कहा कि मैं नहीं लिख सकता, या रसूल अल्लाह आप खुद लिखिए। मेरी कि मैं रसूलुल्लाह के बजाय मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख दूं, ये नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कागज लिया और खुद अपने दस्ते मुबारक से तहरीर फरमा दिया कि ये सुलह है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की तरफ से मक्का वालों के दरमियान, वगैरह वगैरह पूरी तफसील है। सहाबा बहुत परेशान, बात तो यहां तक कह गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये बता दीजिए कि ये दीन इस्लाम हक है या नहीं है, आप रसूल बरहक है या नहीं है? अगर है तो अभी चलते हैं मक्का मुकर्रमा। आका ने फरमाया कि बिल्कुल दीन इस्लाम दीन बरहक है और मैं रसूल बरहक हूँ और मैं खातमुल मुरसलीन हूँ, लेकिन ये सुलह कर लीजिए, अल्लाह ताला इस सुलह के बदले में बड़ी कामयाबी अता फरमाएंगे और अल्लाह बड़ी कामयाबी देने वाले हैं जो आपके ज़हन दिमाग में खटक भी नहीं सकती है। वो कामयाबी अल्लाह ने दी फतह मक्का की शक्ल में। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, फतेह मक्का का दरवाजा खोल। हमारे दोस्तों को अगर ये लगा कि हमने दुकान लगाया था, हमने मिठाइयां तकसीम करनी थी, बेचना था, भीड़ होती, ये होता वो होता, अरे क्या हो गया मौलाना, नहीं, अल्लाह जो चाहता है वही होता है।
हमने चाहा था ये, अल्लाह ने चाहा वो। बंदे मोमिन का ईमान बढ़ जाता है कि अल्लाह की चाहत यकीनन बड़ी है। बंदा तदबीर करता है, अल्लाह फैसले करता है। फैसला हर हाल में खुदाए बारी ताला का ही मोहतबर। बस हम खुश, हम मुतमईन हैं और हम इसको बड़ी कामयाबी की शक्ल में देख रहे हैं कि अल्लाह ताला इसके बदले में इस इदारे को बड़ी कामयाबी अता फरमाने वाले हैं। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की पहुंचाने वाले हैं। यहाँ की तामीर, तालीम, तदरीस के इंतजाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत कामिला से इस्तेहकाम बख्शने वाले हैं इंशाअल्लाह। दुआ हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम मोहब्बत का, अमन का, शांति का पैगाम आम करें। ये इदारे जो बने हैं, ये मदारिस, इसका एक बड़ा मकसद ये भी है कि इन मदारिस में इंसान बनाए जाते हैं। वो इंसान जिसके हृदय में, जिसके दिल में मानवता के लिए प्यार हो, मानवता के लिए उसके दिल में जगह हो, वो अपने स्वार्थ के लिए कम जिए और मानवता के स्वार्थ के लिए ज्यादा जीने की कोशिश करे। इसीलिए ये मदारिस बनाए जाते हैं। नौजवान दोस्तों, साथियों, उलमा, असातिज़ा, अइम्मा, मैं सबों से गुजारिश करूंगा कि ऐसे हालात में हमारी क्या जिम्मेदारी है। मैं वो एक दो वाक़या की तरफ आपका ध्यान बताना चाहता हूं और आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। एक वाक़या तो ये पेश आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी नबूवत नहीं मिली थी। आप नूरे नबूवत से सरफराज नहीं हुए थे। मक्का मुकर्रमा में एक वाक़या पेश आया। वो वाक़या ये था कि एक आदमी बाहर से अपना सामान बेचने मक्का आया और अब्दुल्ला इब्ने जदआन नामी शख्स के हाथों उन्होंने अपना सामान फरोख्त किया। कहा कि ये सामान है, इतने पैसे होते हैं, पैसे लाओ। उस आदमी ने कहा कि मैं पैसा नहीं देता। कहा भाई तुमने सामान लिया है तो मेरे पैसे दो। कहा कि तुम क्या कर लोगे? मैं पैसा नहीं देता, जाओ जो समझ में आए कर लो। वो आदमी मजबूर हो गया, उस पर जुल्म हुआ था। वो गया और हरम मक्की के करीब एक ऊंची जगह पर खड़े होकर उसने ऐलान किया कि मक्का के सरदारों, मैं फला इलाके से आया हूं, मैं अपने बच्चों से दूर अजनबी हूं। मैंने अपना सामान फला आदमी के हाथों फरोख्त किया है। उसने सामान ले लिया लेकिन वो पैसे देने को तैयार नहीं है। मेरा इंसाफ करो, मेरी मदद। मोहसिन इंसानियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कानों में जब उस मजलूम ताजिर की आवाज पहुंची है तो आप बेचैन हैं। अभी नबी नहीं बने थे। आपने कुरैश के तमाम चौधरियों और सरदारों को और दूसरे कबीले के जिम्मेदारों को हरम मक्की में जमा किया।
सबको बुलाया और कहा कि मक्के में जुल्म, ज्यादती और लूट घसूट का बाजार गर्म है। बाहर से आने वाले अजनबियों को, ताजिरों को सताया जाता है। ये चीज ठीक नहीं है, ये इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली चीज है। इस पर काबू पाया जाना जरूरी है। चुनांचे वहां एक मुआहदा हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ इस बात पर कि अब अगर कोई भी आदमी बाहर से आता है, कोई ताजिर है, कोई काफिला है, तो मक्का वाले उस पर ज्यादती नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो हम सब मिलकर मजलूम की मदद करेंगे और जालिम का हाथ पकड़। उस वक्त तो कोई मुसलमान नहीं था, उस वक्त तो किसी ने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। अभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत भी नहीं मिली थी। इस एग्रीमेंट का नाम रखा गया हल्फुल फुजूल, कि जो ज्यादती करेगा हम उसके खिलाफ आवाज उठाने का कसम खाते हैं, हलफ लेते हैं। ये किसके लिए था? अब्दुल्ला के लिए था? अब्दुर्रहमान के लिए था? नहीं। मक्का में जितने लोग रहते थे, अभी तो कोई मुसलमान नहीं था, आम इंसानों के लिए, आम मानवता के लिए एग्रीमेंट हुआ था कि किसी इंसान पर कोई ज्यादती करे ये गवारा नहीं किया जा सकता है। यही पैगाम था प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के अंतिम दूत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उन्होंने बढ़ करके मजलूमों की मदद के लिए एक कमेटी बनी। मदीना मुनव्वरा जब आप हिजरत करके तशरीफ लाए, मक्के से मदीना तशरीफ लाए, तो वहां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद एक कमेटी बनाई। उसमें मदीने में यहूदियों के 3 कबीले और खानदान थे, बनु कुरैजा, बनु नजीर, बनु कीनका। तमाम यहूदियों के हर कबीले के सरदारों को बुलाया। वहां मुशरिकीन भी थे, आपने उनको भी बुलाया, मुसलमानों को भी बुलाया और वहां तहरीरी तौर पर एक एग्रीमेंट बना। वो ये था कि अगर मदीना मुनव्वरा से बाहर से कोई आदमी, कोई हमला आवर, किसी कबीले के लोग मदीने के यहूदी को सताएंगे तो हम मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे। अगर बाहर के लोग मदीने में क़याम पजीर, मदीने में बसने वाले किसी मुशरिक को सताएंगे तो हम मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे, हम उनका साथ देंगे और उनकी मदद करेंगे। इस एग्रीमेंट का नाम रखा गया मीसाक़े मदीना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों वाक़यात, नबूवत से पहले और नबूवत के बाद का वाक़या, हमें ये पैगाम देते हैं दोनों वाक़यात कि हम इंसानों की मदद के लिए, मानवता के दरमियान अमन और शांति को कायम रखने के लिए इलाके और आबादी और मुल्क और पूरे खित्ते में भाईचारगी के फजा को बरकरार रखने के लिए हर वक्त, हर आन, हर लम्हा एग्रीमेंट करने को और ताउन करने को तैयार हैं। इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करके हमें ये पैगाम दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का
ये रुख और आपकी जिंदगी के ये दोनों वाक़यात हमारे लिए सनद है, प्रमाण है इस बात का कि अगर किसी अब्दुल्ला के साथ कोई ज्यादती होती है हम उसकी भी मदद करेंगे। अगर पाठक जी पर कोई जुल्म करता है हम पाठक जी की भी मदद करेंगे, चाहे उस पर जुल्म करने वाला हमारा सगा भाई क्यों ना हो। अगर रामू जी पर कोई ज्यादती करता है इस्लाम ये कहता है और हमारा धार्मिक आइडियोलॉजी ये है, हमारे अंतिम अवतार और दूत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही संदेश है और उन्होंने इसी बात का प्रमाण दिया है हम लोगों को कि हम मानवता की हिफाजत के लिए, इंसानियत की मदद के लिए हर तरह की कुर्बानियां देने को तैयार है। चुनांचे अगर एक रामू जी का यही रोड पर एक्सीडेंट हो जाए और यहाँ मस्जिद फैजुल मुख्तार में नमाज खड़ी होने को तैयार हो और इमाम साहब मेहराब में पहुंच जाए और फौरन मेहराब के सामने किसी रामू जी का एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा धर्म और हमारी शरीयत ये कहती है कि नमाज बाद में पढ़ना, आधे घंटे लेट कर दो लेकिन पहले उस आदमी को उठाओ और हॉस्पिटल पहुंचाओ, उसकी मदद करो। यही हमारा धर्म है, यही हमारा काम है, यही हमारी सोच है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है, यही हमारी ज़हनियत है। खुदा की कसम अगर हमारे कलेजे को झांक के देखो तो इस हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं। मानो तो दो नहीं तो पत्थर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुन नास मन यनफउन नास, सबसे अच्छा आदमी वो है जो आम इंसानों के साथ भलाई का मुआमला करे। नास ये आम लफ्ज है, ये नहीं कहा गया कि सबसे अच्छा आदमी वो है जो हाजी साहब के साथ मुलाकात करे, अच्छा आदमी वो है जो मौलाना के साथ ताल्लुक रखे, अच्छा आदमी वो है जो मुसलमान के साथ ताल्लुक रखे। ऐसा आदेश नहीं है, बल्कि हमें ये संदेश मिला है कि अच्छा आदमी वो है जो आम इंसानों के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी समाज, किसी भी जबान, किसी भी लिबास, किसी भी कल्चर, किसी भी तहजीब का परवरदा हो, अगर वो मानव है और मानव जाति से उसका ताल्लुक है तो बहैसियत मानवता और इंसानियत के हमारा धार्मिक फर्ज है और कर्तव्य है कि हम उसके साथ वही व्यवहार करें जो हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया और समझाया। मैं नौजवानों से कहूंगा कि हम अपने मुस्बत किरदार, पॉजिटिव तर्ज अमल से, पॉजिटिव कैरेक्टर से, अच्छे अमल से हम दूसरों को आकर्षित करके, दूसरों को मुतासिर करके अपने करीब लाएं और उन्हें बताएं कि इस्लाम धर्म में ये हुकूक आम इंसानों के लिए हैं और ये हुकूक एक भाई का एक भाई के लिए है, एक मजहब वाले का दूसरे मजहब वाले के लिए। जरूरत इस बात की है, आपने देखा होगा कि पिछले साल के इजलास में जो इस मुल्क के मर्दे मैदान, मर्दे आहन और हौसला वाले उस आलिम दीन ने कि जिनके बारे में
ये कहना बेजा नहीं है कि आईने जवा मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। हजरत अमीर शरीयत मुद्दजिल्लहू के इस फैसले पर जब मुल्क के और बिलखुसूस सूबे बिहार, उड़ीसा, झारखंड के हर तबके, हर वर्ग और हर समाज के लोगों ने गांधी मैदान को भर करके ये साबित कर दिया कि हमारा सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा फर्ज ये है कि हम एक इंसान दूसरे इंसान की हिफाजत में लगे और एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करे। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमें मदद के साथ, अपने सही रवैये के साथ, अपने अच्छे किरदार के साथ, बैठो भाई, आप अपनी जगह बैठो। ए बच्चों, अच्छे किरदार के साथ हमें एक दूसरे का ताउन करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।